बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने लगे हैं। कोशिश करेंगे आपको कि अपनी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएं। ये वीडियो मैंने बनाई है कि मैंने ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये कैसे सीखी और किस तरह ये एस्ट्रोलॉजी मेरी पहुंच में आई। बचपन में मैंने सुना था कि टीचर इज़ वन हु या द गुरु इज़ वन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस। तो मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई थी कि ये डार्कनेस क्या है और किस तरह कोई टीचर इसको ख़त्म करता है। बात आगे बढ़ी तो पता चला कि जो टीचर होता है वो आपके अंदर इल्म की एक रोशनी भरता है और आपके जो अंदर की इग्नोरेंस है उसकी कालक को मिटाता है। तो इसलिए आई थिंक ये फ़िक्रा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है कि गुरु इज़ वन हु या टीचर इज़ वन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस। टीचर पर तो कुछ भी आदमी कहे, कम अल्फाज पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये अपनी ज़िंदगी में कहना चाहता हूँ कि मैं उन लकी अफराद में रहा हूँ हमेशा कि जिन्हें अच्छे टीचर ही मिले। सबसे पहले मैंने पामिस्ट्री शुरू की थी पढ़नी M.A. मलिक साहब से, जिन्होंने हाथ की ज़ुबान किताब लिखी है। ये तस्वीर मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ, वो मेरी शादी पर मेरे वलीमे के दिन मेरे घर पर ही खड़े हैं और मुझसे वो बात कर रहे हैं और ये तस्वीर तब की है। फिर उसके बाद मुझे इंडिया जाने का मौका मिला, बहुत सारे गुरुओं से मौका मिला पढ़ने का, लेकिन अल्टीमेटली मैं फिर नेपाल चला गया। उसकी एक रीज़न्स थी और रीज़न ये थी कि एक दिन मैंने अखबार पढ़ा। टीवी उस वक्त कम लोग पढ़ते थे, लेकिन अखबार पढ़ा तो उसमें थी एक खबर कि शाह वृंद्र ऑफ नेपाल, उसको किसी घर वाले ने कत्ल कर दिया, यानी कि किसी ख़ानदान वाले ने कत्ल कर दिया है। और किसी नेपाल के ज्योतिषी ने यह खबर राजगुरु जो होता है, दरबार का जो गुरु होता है, ये जिसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, उसने ये बात पहले से बता दी थी शाह वृंद्रा को कि घर का कोई आदमी आपको कत्ल कर सकता है, आपके कत्ल में मुलव्वस होगा। इस बात ने मुझे बहुत, और जिसे हिंदी में कहते हैं, प्रभावित किया और मैं बहुत उस हसार में आ गया था कि ये किस तरह हो सकता है कोई आदमी ये पढ़ ले कि आपके ख़ानदान का कोई आदमी आपको कत्ल करेगा या आपके कत्ल में शामिल हो जाएगा। बहरहाल हमारे एक दोस्त हैं इरशाद घुमन साहब, मैंने उनसे बात की कि जी मैं एस्ट्रोलॉजी करने के लिए नेपाल जाना चाहता हूँ, तो क्या करूँ। उनके एक दोस्त थे, वो नेपाल में कुछ रह के आए थे, हम उनसे मिलने इस्लामाबाद चले गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा ठीक है, लड़का आदमी नेपाल चला जाए, वीज़ा इसका लग जाएगा आसानी से, तो उसमें कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। मैं नेपाल चला गया। जिस साहब के पास जाना था मुझे अच्छी तरह इससे याद है, शकील साहब उनका नाम था। मैंने आज तक उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान एम्बेसी में कहीं काम करते थे। जब मैं यहाँ से पहुँचा हूँ तो पाकिस्तान एम्बेसी में गया और मैंने जाकर वहाँ पूछा जी शकील साहब, उन्होंने कहा जी वो आज ही पाकिस्तान वापस आ गए आज ही उनका ट्रांसफ़र हुआ और वो पाकिस्तान वापस आ गया। अब मैं बेयारो मददगार, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नेपाल में मैं पाकिस्तान एम्बेसी के सामने खड़ा हूँ, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो उस मुल्क में मुझे जाने। फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से पता करना शुरू किया कि ये रीडिंग किसने दी थी, किसने ये कहा था, कहाँ से पता चलेगा। बाहर पता करते करते मुझे किसी ने कहा जी कि आप पोखरा चले जाएं, पोखरा एक जगह है काठमांडू से काफ़ी दूर है, वहाँ पर आप चले जाएं तो वहाँ पर एक गुरु हैं, वो आपको ये सारी बातें बताएंगे, वही जो है वो एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं। तो मैं पोखरा चला गया। पोखरा जाकर मैंने जगहें तलाश करनी शुरू की और गुरुजी की तलाश की। बाद में मुझे पता चला जी ये एक दुकान है, ये है, इस पर होते हैं डॉक्टर बालाराम उपाध्याय रेग्मी, डॉक्टर बालाराम उपाध्याय रेग्मी। तो इन्होंने वो प्रेडिक्शंस दी थी, रीडिंग दी थी, तो मैं उनका इंतज़ार करने लग पड़ा। वो आए, मैं उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता। तो आई थिंक कि मुझ पर जो एहसान किया या मुझे जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी सिखाई, तो वो मुझे डॉक्टर बालाराम उपाध्याय रेग्मी साहब ने ही सिखाई।
ये आप देख सकते हैं, ये उनकी तस्वीर है। बहरहाल उन्होंने जो मुझे तालीम दी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि अपना हॉरोस्कोप बनाओ। मैंने अपना हॉरोस्कोप बनाया। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा हॉरोस्कोप। फिर उन्होंने एक हॉरोस्कोप और बनाया। तो उन्होंने बनाया कि तुम्हें एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी आती है, पहले तो इसको पढ़ो। तो मैंने कहा जी ये किसी ऐसे आदमी का हॉरोस्कोप है जो बहुत बलवान है, बड़ा उदा स्टेटस और रुतबा मर्तबा होगा, लेकिन इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामला होंगे कि घर के मामला थी इसे, एक दिन घर के फसादात ही इसकी ज़िंदगी में काफ़ी डिस्ट्रक्शन का बायस होंगे, तबाही होगी इसकी वजह से। तो उन्होंने मुझे कहा कि तूने ये कुंडली पहले पढ़ी है? मैं कहा नहीं जी, इसलिए नहीं पढ़ी कि आपने तो इसमें जो प्लानिटरी कंडीशन लिखाई है वो लिखाई है, आपने ना तो डेट ऑफ बर्थ लिखी है कि किसकी कुंडली है, ना ही आपने नाम लिखा है। कहते ये शाह बृंद्रा की कुंडली है। तो तब मुझे लगा कि अच्छा इसको पढ़ा जा सकता है। तो फिर उनसे मैंने पढ़ना सीखना शुरू किया। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो आदमी जो अपनी ज़िंदगी में अपने साथ टीचर नहीं रखता है, मैंने यहाँ पर देखा पाकिस्तान में कुछ लोग इस बात पर बहुत फख्र करते हैं कि उन्होंने ये सारी चीज़ें खुद ही सीख ली और उनकी ज़िंदगी में कोई उस्ताद नहीं था। तो जो बेउस्तादा होता है वो बेउस्तादा ही होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उस्ताद का होना आपको हमेशा एक अच्छी राह पर लगाता है और आपको इल्म की तरफ झुकाता है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि इल्म हासिल करें और अपने टीचर्स की इज़्ज़त करें। मैं आज भी उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उन्हें मुझे कुछ दिन पहले मेरे टीवी पर प्रोग्राम देखकर उन्होंने कमेंट किया कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी ये सब कुछ आपकी अपनी दी हुई शिक्षा यानी तालीम की वजह से ही मुझ पर है और मुझ पर ये एहसान है। तो इसी एहसान को मद्देनज़र रखते हुए मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। और आप सब लोग भी जिससे सीखें अपनी ज़िंदगी में टीचर्स की इज़्ज़त करें, क्योंकि टीचर बादशाह खुद नहीं बनता, वो बादशाह बना देता है। तो इसलिए टीचर इज़ वन हू डिस्पेल्स द डार्कनेस, ये बात बहुत अच्छी है और यही बात सच है। सो मैं समझता हूँ कि जो वो लोग जो भी इल्म सीखें अपने टीचर्स की इज़्ज़त करें। टीचर को कहा जाता है इस्लाम में कि बाप के तकरीबन बराबर दर्जा है उसका। इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपने टीचर्स की इज़्ज़त करेंगे, उनको सलाम पेश करते रहेंगे। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में किसी अचीवमेंट में हासिल करेंगे या कोई अचीवमेंट आप हासिल करते हैं तो आप उन्हें सलाम पेश करेंगे। उनको सलाम पेश करना ही आपकी ज़िंदगी में आपको आगे लेकर जाएगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।